पोस्टमार्टम आएगा। पोस्टमार्टम से ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये हत्या की आत्महत्या है। परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उस पर कांड दर्ज कर लिया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि हत्या है। जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया है उसी को प्रथम दृष्टि हम लोग मानते हुए उस पर हम लोग आगे अनुसंधान शुरू किए हैं। इसमें आगे जो अनुसंधान में आएगा और जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। एक बेटा का घर उजड़ा है, हम नहीं चाहते कल किसी और का घर उजड़े और उस दरिंदे को, उस थाना प्रभारी को जो रक्षक होने के बाद हमारे जनता का भक्षक बन चुके हैं उसको फांसी दिया जाए। पुलिस खुद अपराधी है, पुलिस नहीं, पुलिस की गुंडागर्दी है। वजह हो सकती है वजह दो तीन हो सकता है। वजह ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो उनके निगाह में आ गई हो, उनको छुपाने के लिए भी वजह हो सकती है, या कोई और भी वजह हो सकती है। उसको प्रताड़ित की जाती थी, वो लड़का इस टाइप का था, वो इस टाइप का लड़का था, वो अपना टाइम टेकन करना पसंद करता था। कार्यपालक सहायक के मौत के मामले ने पकड़ा तूल, लगाया हत्या का आरोप। 2 पुलिस कर्मियों पर होगी हत्या का केस, थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर। नमस्कार, मैं हूं एम.के. शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला के सरसी थाना क्षेत्र में कार्यरत कार्यपालक सहायक ललित कुमार की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। उसका शव शनिवार की देर शाम थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर क्वार्टर में फंदे से लटका मिला था। पुलिस इसे सुसाइड का केस मान रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस अफसरों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी और फिर मामले का रफा दफा करने के लिए उसे सुसाइड का रूप दे दिया। परिजनों का द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बीच पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने सरसी थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र यादव को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है और उसकी जगह कटिहार मोड़ टीओपी प्रभारी अभय रंजन को नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है। बनमनखी के एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि मृतक के बड़े भाई के आवेदन पर सरसी थाने में थाना अध्यक्ष रहे मनीष चंद्र यादव एवं एसआई आयुष राज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। रविवार की सुबह जीएमसीएच पूर्णिया के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन सरसी थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र यादव, एसआई आयुष राज समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े थे। बाद में काफी बुझाने समझाने के बाद मामला शांत हुआ। हंगामे की सूचना पर सदर थाना अध्यक्ष अजय कुमार, सहायक खजांची थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार, अनीश्वर नाथ, रेणु टीओपी प्रभारी अवाना आजिम सब दलबल के साथ पहुंचे थे। 3 सदस्य मेडिकल बोर्ड में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सबका पोस्टमार्टम कराया गया। पूरे पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी कराया गया। इसी बीच सूचना मिलने पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व मंत्री कसवा विधायक आफाक आलम, पूर्व विधायक प्रदीप दास आदि पोस्टमार्टम पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। जिले के जलालगढ़ थाना के भटेली गांव के निवासी 28 वर्षीय ललित पिछले 2 सालों से सरसी थाना में कार्यरत था। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। इसमें जैसे आप लोग अवगत है, कल उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है और जब इंक्वेस्ट कराया गया था उस समय भी वहाँ पे मजिस्ट्रेट की सामने में ही हुआ था। वीडियोग्राफी भी कराया गया था उसमें, और जो पोस्टमार्टम हुआ है वो भी एक बोर्ड के द्वारा किया गया है, एसडीएम की निगरानी में हुआ है उसमें, उसकी वीडियोग्राफी की गई है। जो बताया गया है कि उसमें कुछ जांच के लिस्ट पर जांच के लिए भेजा गया है। वो रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम आएगा। पोस्टमार्टम से ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये हत्या की आत्महत्या है। परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उस पर कांड दर्ज कर लिया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि हत्या है। जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया है उसी को प्रथम दृष्टि हम लोग मानते हुए उस पर हम लोग आगे अनुसंधान शुरू किए हैं। इसमें आगे जो अनुसंधान में आएगा और जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें एफआईआर सब क्या हुआ है, मतलब किसके ऊपर जो आवेदन दिया गया था उसमें उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया थाना प्रभारी के ऊपर और एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर,
जो आवेदन दिए हैं उसके साथ हम FIR किए हैं, उसमें आगे जो जांच में आएगा फिर करेंगे। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर सस्पेंड नहीं किया गया है, उनको केवल लाइन हाजिर किया गया है, क्योंकि ये उचित नहीं रहेगा कि थाना में FIR दर्ज हो उनके विरोधी और वो खुद वहाँ पर SHO रहे। इसलिए केवल ये जो न्याय के जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार करते हुए उनको लाइन क्लोज किया गया है और वहाँ नए SHO को भेजा गया है। जब जांच क्लियर हो जाएगा तो फिर कार्रवाई करेंगे। वो सर वो जो अपर थाना अध्यक्ष उन पर भी FIR, हाँ, जैसे मैंने बताया कि 2 व्यक्ति के ऊपर हुआ है, एक SHO और एक सब इंस्पेक्टर है, तो उनके ऊपर तो उनको भी वहाँ से बदला जाएगा सर? क्या उनको बदल दिया गया है, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है, उनको सदर थाना कर दिया गया है। जो जख्म वगैरह है इस तरह का जो है, देखिए इसमें जो आप ये एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। कई बार होता है कि मैं चूँकि परिवार के साथ घटना हुई है, मैं इसको डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं जो पोस्टमार्टम इंजरी कहा जाता है उसको। ये नहीं कि वो घटना कराई गई है, लेकिन जो बॉडी बहुत देर तक वो कंडीशन में रहता है, जो ग्रेविटी कारण ब्लड का फ्लो रहता है, उसके कारण से भी कई स्टेनिंग होते हैं। तो आप किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात कीजिएगा तो आपको बता पाएगा, उसको पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं। ये उस तरह के मामले भी हो सकते हैं। ये जब तक कोई पोस्टमार्टम ना कर ले, ये बता नहीं सकता है क्या है क्या नहीं है। इसलिए जो एक्सपर्ट नहीं है उनकी राय पर नहीं जाए, जो एक्सपर्ट हैं केवल उनकी बातों पर विश्वास करें इस चीज़ के ऊपर। वजह हो सकती है, वजह 2-3 हो सकता है। वजह ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो उनकी निगाह में आ गई हो, उनको छुपाने के लिए भी वजह हो सकती है, या कोई और भी वजह हो सकती है। उसको प्रताड़ित की जाती थी, वो लड़का इस टाइप का था, वो इस टाइप का लड़का था, वो अपना टाइम टेकन करना पसंद करता था। 10 से 5 आदेश है श्रीमान SP साहब का, उनका आदेश राइटिंग में आदेश है कि कार्यपालक सहायक 10 बजे से लेकर 5 बजे तक थाना में ड्यूटी करेंगे, लेकिन उनको अक्सर प्रताड़ित की जाती थी इस तरीके से कि आप जो है कभी 2 बजे रात में, कभी 10 बजे रात में, मतलब गश्ती में भी ले जाया जाता था। उसके बाद उसको टॉर्चरिंग किया जाता था, बहुत ज्यादा ओवरलोड दिया जाता था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान था। अच्छा, उनके साथ में और भी काम करने वाला डाटा ऑपरेटर है, तो क्या उन लोगों से आप लोग? नहीं, उनके साथ में कोई नहीं है, क्योंकि एक थाना में एक ही डाटा एंट्री नहीं है सर, कार्यपालक सहायक है हम लोग। तो हर थाना में एक कार्यपालक सहायक है, हर पंचायत में एक कार्यपालक सहायक है, कमिश्नर ऑफिस में है, रजिस्ट्री ऑफिस में, सारे ऑफिस में हम लोग कंप्यूटर वर्क जाते हैं। एक जहाँ है तो एक ही कार्यपालक सहायक है, वो वहाँ पे ऑनलाइन जो भी वर्क होता है उसको हम लोग देखना काम, कंप्यूटर संबंधित जितना भी वर्क होता है सब हम लोग देखते हैं। दलित से हाल फिलहाल में आप लोगों की बातचीत हुई थी, परेशानी उनके परिजनों से बात हो रही थी, परिजन से लगातार 2-3 महीने से बात हो रही थी, और वो बार बार कह रहे थे कि हम नौकरी छोड़ देंगे। इसकी समीक्षा अभी उनके बड़े भ्राता साहब जो हैं उनसे हमको जानकारी मिली कि वो घर बार बार जो है 2-3 महीने से फोन कर रहे हैं। आप लोग भी थाना ऑपरेटर? हम तो थाना में नहीं है, थाना में जो है पवन जी हैं। यही कहना चाह रहे हैं, सॉरी, एक बेटा का घर उजड़ा है, हम नहीं चाहते कल किसी और का घर उजड़े, और उस दरिंदे को, उस थाना प्रभारी को जो रक्षक होने के बाद हमारे जनता का भक्षक बन चुके हैं, उसको फांसी दिया जाए। पुलिस खुद अपराधी है, पुलिस नहीं, पुलिस की गुंडागर्दी है। भाई का जो सूचना हम लोगों को तो दिया नहीं गया, हम लोग जब पता किए बाद में कल के डेट में 31 तारीख को 8 बजे के रात में जब थाना प्रभारी को सबसे पहले रुकवाएगा, जब फोन बंद आ रहा था, मेरा भाई का फोन नहीं लग रहा था, जब हमने थाना प्रभारी को फोन किया तब वो जाके कहता है आपका भाई सुसाइड कर लिया। सबसे ज्यादा जब मेरा भाई सुसाइड कर लिया और जब पूछताछ पूरी गहराई से किए तो उनका कहना था आपका भाई आज ड्यूटी पे आया नहीं। भाई जब मेरा भाई ड्यूटी पे नहीं आया था तो आप उसके घर परिजनों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? परिजनों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? आप 2 बजे तक कर सकते थे, 3 बजे तक कर सकते थे। जब हमने अपने भाई को तलाश की तब आप कह रहे सुसाइड किए। यानी हम तो घर में थे और मेरा यही भाई है, नौकरी करता है, कि फ़ोन किया कि भैया हो, और सुनते हैं ललित सुसाइड कर दिया। उनको सुसाइड करने वाला लड़का तो है नहीं, तुरंत कपड़ा पहने सभी मिल करके आए। हम सरसी थाना में आए तो देखते हैं गेट वगैरह खुला हुआ है। अगर सुसाइड करता तो गेट लगी रहती बाहर से, भीतर से तो गेट खुला हुआ था। हम पूछे गेट कैसे खुला, बोला नहीं हम लोग तोड़े हैं वो गेट को। हम मांग किए कि ठीक है SDPO साहब से, अगर गेट तोड़े हैं तो जब यहाँ पे क्लियर है कि पूरे रात से वो बाहर नहीं निकला, पूरा दिन बीत गया नहीं निकला, ये बात है कि कोई जाहिर सी बात है कि कोई घटना हुआ होगा। तो आप जब गेट खुलवाए होंगे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किए होंगे, वो हमको दे दीजिए, हम मान जाएंगे कि ये सुसाइड है।
पहला मांग ये था मेरा। दूसरा कि उसका जो अगर कोई मरता है, आज तक हम लोग भी बहुत जगह देखे फांसी लगा के मरते हुए, तो जीभ बाहर होता है, फांसी का गिट्ठा इधर होता है, ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि वो मतलब रस्सी तो लगा हुआ है लेकिन नीचे ढकना जो है नीचे सटा हुआ है। मतलब कि आप लोग गए तो लाश लटकी हुई थी कि नीचे उतार दिया गया? नहीं, लटकी हुई थी। तो जमीन से कितने ऊपर पैर होगा? पैर नहीं था नीचे, सब ठगना था जी, मोड़ के बैठ। और उसके बाद फिर वहाँ से तो हम लोग चले आए, तो इनको हम पूछे तुमको कैसे मालूम हुआ? तो बोला भैया हम गए थे ऑफिस, वहाँ से फिर हम 8 बजे फ़ोन किए कि ललित कहाँ हो, फ़ोन नहीं रिसीव किया। तो सोचे कि थाना में है, कोई विशेष काम होगा, इसीलिए फ़ोन नहीं रिसीव किया होगा। उसके बाद फिर शाम में फ़ोन किया, लगभग क्या बजे किया? शाम में 4 साढ़े 4 बजे। रिसीव नहीं किया, फिर किया नहीं किया, फिर ये इसको शक हुआ कि आखिर बात क्यों नहीं हो रहा है, रिसीव क्यों नहीं हो रहा है फ़ोन। तो फिर ये थाना प्रभारी को फ़ोन किया, थाना प्रभारी फ़ोन किए, उठाया और बोले कि अभी ललित जो है क्या सुबह से गायब है, मिल नहीं रहा है। बोलते बोलते काट दिया फ़ोन। फिर 10 मिनट के बाद कितनों है तो जानने का उत्सुकता रहेगा मेरा भाई हुआ क्या। तो फिर ये फ़ोन दोबारा किया तो बोलता है कि नहीं ललित सुसाइड कर लिया है। मतलब 10 मिनट में उसको पता चल जाता है, अब पूरा दिन से पता नहीं चला था। वो थाना में ही किया? हाँ, थाना में कहीं होता है? कहाँ सुसाइड किया? सुसाइड थाना से 100 मीटर दूरी पर डेरा लिया हुआ है, कोसी प्रोजेक्ट में मकान है, उसी में रह रहा है। अच्छा, ये घटना कब हुई है? आप लोगों को सूचना कब मिला? घटना हमको जो अंदाज़ा लग रहा है कि 30 तारीख के शाम में 8-9 बजे रात में हुई है, और हम लोग को 31 तारीख के 7 बजे शाम में पता चला। 7-8 बजे? 8 बजे से पहले पुलिस आप लोगों को सूचना दी कि नहीं कि आपका भाई मर गया है? कि हम लोग फ़ोन किए तब सूचना मिला, उससे पहले कोई सूचना नहीं? अगर सुसाइड ही करता तो थाना प्रभारी को बताना चाहिए था। अगर उसको लगता है कि पारिवारिक मैटर है, हताश हो जाएगा, तो उसको किसी बहाने से कह देता कि ललित सीरियस हो गया है, आप लोग आइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम एक ही बात प्रशासन से, वरीय प्रशासन से मांग करना चाहेंगे, इसमें निष्पक्षता से जांच हो, जो दोषी है उसको सज़ा मिले। और हम लोग को पूरा संदेह नहीं, पूरा आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, थाना प्रभारी मनीष यादव और क्या नाम आयुष राज, ये दोनों का साजिश से मर्डर किया गया है और इसको लटका करके आत्महत्या का रूप दिया गया है। अच्छा, आपके भाई इससे पहले शिकायत किया था कि थाना प्रभारी आयुष राज प्रताड़ित? क्योंकि मेरे पापा भी सर्विस में थे, तो पापा बोलते थे कि वरीय पदाधिकारी है, 2-4 बात तो बोलेंगे ही, और यंग ब्लड है, पापा भी समझते हैं कि थोड़ा नहीं सुना होगा, डांटा होगा, तो हम लोग इग्नोर कर दिए। लेकिन आज 3 महीना से वो बोलता था, हम लोग के पास नहीं, हम लोग तो टाल देते थे, पापा के पास टाल देते थे, क्योंकि वो बहुत दिन सर्विस में रहे हैं। सरकार वरीय पदाधिकारी तो दबाव में ही रखता है सबको, तो पापा बोले कि होता इतना बात बर्दाश्त नहीं करोगे तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे, तो इग्नोर कर देते थे। वो हम लोग के पास नहीं बोल करके छोटा भाई के पास बोला, और सब जो रिलेशन में फुफेरा भाई था, ममेरा भाई था, उस सब के पास बोलता था, लगता है हमको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, हमको बहुत दबाव बनता है और हमको बहुत मेंटल परेशान करता है और बहुत टॉर्चर किया जाता है थाना प्रभारी के माध्यम से। और एक ऐसा ही है। किस तरह का दबाव देता था इनको? ये मतलब जैसे कि 11-12 बजे रात को उठा देना और नहीं सुनने पर गाली गलौज करना, नौकरी से मतलब निकलवा देना। तो ये तो सोचता था कि अगर हमको यहाँ कुछ होगा तो पापा को हम क्या मुंह दिखाएं, इस तरह का दबाव बनाता था। और नहीं जाने पर गाली गलौज का भी यूज करता था, ये बात भी वो बोलता था। हम लोग सोचते थे चलो भाई खाना वाला है, गाली गलौज बोलता होगा, वो उसका भाष्य है, लेकिन इतना हम लोग नहीं समझे कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगा कि मर्डर कर देगा उसको। परिचय बता देंगे? मेरा नाम पप्पू कुमार है, ललित कुमार का छोटा भाई, बड़ा भाई है।